बिहार में 20 सालों के नीतीश काल में बीजेपी कमोबेश हर समय साझेदार रही और इसीलिए अगर नीतीश कुमार ने तरक्की की, जमीनी इबारत लिखी तो उसकी कहानी बीजेपी के बगैर अधूरी। पर सवाल यह है कि फिर क्यों बीजेपी के दिग्गज आज भी बिहार में आत्मविश्वास ढूंढ रहे हैं? क्यों बीजेपी के दिग्गज आज भी बिहार में आत्मविश्वास नहीं जगा पा रहे? भारत की राजनीति में विश्वास का संकट निरंतर गहरा होता चला गया, लेकिन आप सीना ठोक कर दावे के साथ कह सकते हो कि भारत की राजनीति में पैदा हुए विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया है तो हमारी और आपकी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी है। अब आत्मविश्वास की कोई टॉनिक बाजार में मिलती होती तो शायद बिहार वालों को पिलाकर बीजेपी अपना वोट सेव कर ले। पर मुश्किल यह है कि 20 सालों तक सरकार में साझेदार रहने के बावजूद भी बीजेपी आज कह रही है कि बिहार में आत्मविश्वास नहीं, जगाना पड़ेगा, वापस लाना पड़ेगा। तो मैं पूछती हूं कि कहां खो गया बिहार का आत्मविश्वास? क्यों खो गया बिहार का आत्मविश्वास? जिस बिहार की धरती पर लच्छवी गणराज्य से दुनिया ने लोकतंत्र का पाठ सीखा, जिस बिहार की हुंकार ने सिकंदर के सिपह सलारों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और जिस बिहार में कभी ज्ञान की गंगा बहा करती थी, आज वो बिहार खुद पर ही भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा? क्यों बिहार को आज भी इंतजार है उस सरकार का जिसके लिए जाति जनगणना से ऊपर रोजगार हो? क्योंकि रोजगार की जरूरत तो किसी एक जाति के लोग को तो नहीं। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापार तो 13 करोड़ बिहार की जरूरत है। तो नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए लालू के लाल यानी तेजस्वी यादव आजकल रोजगार को लेकर हाय तौबा मचाए हुए हैं। पिछली बार 2020 में भी जब तैयारी करी उन्होंने, तब भी यही कहा कि रोजगार और शिक्षा को मजबूत करेंगे। छात्रों को कलम बांट रहे हैं, अच्छी बात है। पर जब सवाल रोड मैप का पूछा जाए तो उनके पास सवाल का जवाब नहीं है। और यही शायद बिहार की विडंबना है। नेता नगरी जनता को सपने तो खूब दिखाती है, लेकिन सपने पूरे कैसे होंगे ये बताने को तैयार नहीं है।